Good morning, children. How are you all? We are studying about prepositions. Prepositions. Preposition. Pre means पहले. जो noun pronoun से पहले पोजीशन होती है, जहाँ उसकी पोजीशन होती है, मतलब वो पहले आती है प्लेस पे, इसलिए इसका नेम है prepositions. कुछ वर्ड्स मैंने आपको prepositions के बताए भी थे. टू, अंडर, इन, ऑन, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, ये इस टाइप के कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं, डिफरेंट प्लेस पे, टाइम पे. तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 73. यूज करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमको दिए गए हैं. यहाँ हमें प्रपोजिशन, ये बॉक्स दिया है हेल्प बॉक्स, उसमें से यूज करना. अबव, बिटवीन, इन, इनसाइड, ऑन, थ्रू, टू, अंडर. ऑन, अंडर, इन, ये तो आप के माइंड में एकदम क्लियर होगा. कोई भी जैसे बर्ड के जो ये नेस्ट है और उसमें एग्स है, तो यहाँ हम यूज करेंगे. अब ये कोई भी टेबल है या बॉक्स है, उसके ऊपर क्लॉक रखी है, तो इसके ऊपर हम यूज करेंगे ऑन. ये आपका कोई भी टेबल है और उसके नीचे अगर बॉल रखी है तो हम लोग यूज करेंगे अंडर. है ना, समझ में आ रहा है आपको? नेस्ट है, नेस्ट के अंदर एग्स है, इट मीन्स इन. किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी है तो वहां हम यूज करेंगे ऑन. जैसे ये टेबल है, उसके ऊपर क्लॉक रखी है ना, और टेबल है उसके नीचे बॉल पड़ी है, तो वहां यूज करेंगे हम लोग अंडर. फिर आता है इनसाइड और इन. इन और इनसाइड द रूम, किसी चीज के अंदर चले जाना. इनसाइड द रूम जैसे सेंटेंसेस जब हम करेंगे. थ्रू का भी बताया था मैंने. जैसे इसका एक एंड है, वन एंड टू द अनदर एंड. कोई एंड फर्स्ट एंड से निकल, बिगनिंग से निकल कर जो नेक्स्ट जो एंड है उसके बीच में से जब कोई चीज निकलती है तो हम यूज करते हैं थ्रू. जैसे कोई पाइप में से पानी का जाना, टनल में से ट्रेन का जाना, यहाँ हम यूज करेंगे थ्रू. फिर आता है हमारा टू. कहीं जाना है, किसी प्लेस पे कहीं जा रहे हैं आप, तो वहाँ हम टू प्रीपोजिशन. अभी जब सेंटेंस करेंगे, बिटवीन कोई ट्री है, टू ट्रीज है ना, उसके बीच में ये बॉडी बना दो, तो ये बिटवीन है. दो चीजों के जब बीच में होता है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं. तो हम सेंटेंसेस करेंगे, जितना सेंटेंसेस हम लोग करेंगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा. फर्स्ट है, दे वेंट डैश गोवा लास्ट वीक फॉर अ वेकेशन. तो यहाँ हम करेंगे, कहाँ गए वो? गोवा. तो यहाँ हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे टू. जब कहीं जा रहे होते किसी प्लेस पे तो हम यूज करेंगे टू. दे वेंट टू गोवा. लास्ट वीक फॉर वेकेशन. लास्ट वीक फॉर अ वेकेशन. नंबर 2, अ सबमरीन मूव्स. अब सबमरीन क्या होता है बच्चों? सबमरीन एक बोट की तरह होती है, वो अंडर वाटर, पानी के अंदर चलती है. ये देखिए पिक्चर भी है. ये बोट जो होती है पानी की सतह पर, लेवल पर चलती है, उसकी सरफेस पर चलती है. और सबमरीन वो होती है जो पानी के अंदर चलती है, डीप इनटू द वाटर. तो सबमरीन मूव्स यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि पानी की सतह के नीचे चल रही है, इट मीन्स यहाँ हम यूज करेंगे अंडर. सबमरीन moves अंडर द वाटर. ध्यान रखिएगा, सबमरीन ऑलवेज वाटर के जो अंदर जो है, जैसे फिश रहती है ना अंडर द वाटर, उसी तरीके से सबमरीन surface of the water. Under the
सरफेस मीन्स सतह। जैसे किसी भी ओशन है, सी है, उसमें पानी भरा रहता है तो हमें ऊपर का जो दिखता है पार्ट वो सरफेस, और सरफेस के अंदर जब जाते हैं तब हम यूज करेंगे अंडर, क्योंकि जो सबमरीन है वो सरफेस जैसे बोट और शिप चलती है उस तरीके से नहीं चलती, वो अंदर डाइव करके अंदर जैसे फिशेज वगैरह मूव करती है अंडर वाटर, इस तरीके से सबमरीन भी अंदर चलती है, सरफेस ऑफ द वाटर। अब आएगा वी लिव ऑन एन आइलैंड एंड माई फ्रेंड लिव्स इन अ फार्म। वी लिव ऑन एन आइलैंड एंड माई फ्रेंड लिव इन अ फार्म। है ना? तो मेरा आइलैंड, आइलैंड क्या होता है? कोई भी वाटर एरिया है, कोई भी ओशन है, उसके बीच में एक लैंड पार्ट होता है, उसको कहते हैं आइलैंड। तो ये वाटर के बीच में है इसलिए ऑन द आइलैंड, और फार्म इन अ फार्म, फार्म हाउस, जैसे फार्म तो आप समझते हैं। फिर आता है डी, फोर्थ, वाटर सीप्ड इन। अभी बताया था मैंने एग्जाम्पल, वन बिगिनिंग से एट द एंड जब किसी के थ्रू निकलते हैं तो हम यूज करते हैं थ्रू, थ्रू अ पाइप, थ्रू अ टनल। आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट सेंटेंसेस। थ्रू अ हॉल, थ्रू अ होल, ये आ गया है ना। ग्रैंडमा सेड प्ले इनसाइड द हाउस, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। कल भी हमने जब कुछ ऑपोजिट वर्ड्स लिखे थे तो उसमें आउटसाइड और इनसाइड था, तो यहाँ पे आउटसाइड, इट इज कोल्ड आउटसाइड, इट मीन्स हमें कहाँ रहना है? इनसाइड। तो हम लोग ई वाले में जो 5 वाला है उसमें इनसाइड। आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट सेंटेंस, ओके, आई एम राइटिंग ओनली द ब्लैंक। He loves to see kites flying above the trees. अब above हम यूज करते हैं, एक तो ऑन जो सरफेस को टच रहता है, यहाँ पे जो काइट है ट्री के जो टच नहीं कर रही है ट्री को, पर ट्री के ऊपर फ्लाई कर रही है, इट मीन्स हमने वहाँ यूज किया है ऊपर है पर टच नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, तो हम above का यूज करते हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे above। What is the distance पुरी एंड कोलकाता? पुरी और कोलकाता 2 प्लेसेस हैं, उनके बीच में, बीच में मैंने आपको बताया था कोई ऑब्जेक्ट के बीच में भी हो सकता है, किसी दो प्लेसेस के बीच में भी हो सकता है। तो डिस्टेंस क्या है पुरी और कोलकाता के बीच में? तो यहाँ हम आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे बिटवीन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो कुछ आपको प्रिपोजिशन का यूज समझ में आया होगा। अब डिस्टेंस पे है, टच नहीं हो रहा है, ऑन टच हो रहा है, उसको टच हो रहा है, अब डिस्टेंस पे है पर ऊपर है तो वहाँ, और ओवर डिस्टेंस पे है पर मूविंग कंडीशन में है। द कैट वॉज ओवर द मून, सॉरी काउ वॉज, चल कल हमने लिखा था, ओवर डिस्टेंस पे है, ऊपर है और ऐसे मूविंग सिचुएशन में है, तब हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, now page number 71, question number 1. I am reading a paragraph. Page number 71, question number 1. ये फर्स्ट डे भी शायद मैंने रीड किया था। Look at the picture and read these sentences. इस पिक्चर को आपको देखना है और इन सेंटेंसेस को रीड करना। It says where the mice are. Mice, माउस का प्लूरल है, mice, M-O-U-S-E, माउस, M-I-C। तो mice कहाँ है? नोटिस द वेयर वर्ड्स इन कलर। अब कहाँ है? वेयर, प्रीपोजिशन हमें क्या टेल करती है? वेयर द पर्सन, एनिमल, थिंग और द
जो है वेयर अ पर्सन एनिमल और थिंग इज। यहाँ मैं आपके लिए एक पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। अ माउस इज ऑन द ड्रेसिंग टेबल, इट इज सिटिंग अबव द पाउडर केस, 2 are under my chair, they are sitting between the 2 legs of the chair, my shoe is in front of the dressing table, I see 1 mouse sitting in my shoe, 2 mice are singing beside my shoe, 1 is going through a hole, the hole is behind the chair। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताएं। माउस कहाँ है? ऑन द ड्रेसिंग टेबल, अबव द पाउडर केस, देखो ऊपर बैठा है ना। अंडर माई चेयर, ये चेयर के अंडर है पीछे, और बिटवीन द 2 legs ऑफ द चेयर, जो 2 legs है चेयर के उनके बीच में बैठा है। माई शूज, ये शू है, ये फ्रंट ऑफ द ड्रेसिंग टेबल के सामने रखा है इसलिए इन फ्रंट ऑफ। 1 mouse सिटिंग इन माई शू, ये जो अंदर बैठा है इन माई शू। सिंगिंग बिसाइड माई शू, ये शू यहाँ रखा नियर पास में, तो यहाँ बिसाइड यूज किया है। थ्रू अ होल जो बिल है उसका रास्ता कहीं और भी होगा, उससे जा रहा है। द होल इज बिहाइंड द चेयर, पीछे है। तो ये जो ब्लू वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, उनको आपको, ये होमवर्क रहेगा आपका, उनको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ये आज आपका होमवर्क रहेगा, इसको रीड करना है पैसेज को, और जितने भी प्रीपोजिशन वर्ड हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है, वेयर वर्ड्स। ओके बच्चों, ये आपका होमवर्क।